हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे किसी भी एरिया को हम रख देते हैं, इससे पहले हमने फील्ड लाइन्स भी पढ़ ली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस विच प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा प्लेस्ड कर दिया है, उससे नॉर्मली निकलने वाली फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यानी उसका जो काउंटिंग है दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस नॉर्मली विच प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बेस्ड हो गई। इसके बाद इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल हम देते हैं डी फाई स्मॉल। जैसे सपोज बेसिकली हम सिंबल देते हैं इसका फाई, तो हमने सपोज किया इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ई है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये है ई डॉट डी एस। अब कोई इसको एरिया भी लिख देगा, मैंने डी एस को स्मॉल एरिया लिया है। जैसे सपोज ये कोई क्लोज सरफेस है, उसका ही एरिया हो गया ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस तरह से। तो इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू ds है। ds स्मॉल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये बेसिक फॉर्मूला डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, ds यहाँ एरिया वेक्टर है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम पहले से पढ़ गए। अब टोटल फ्लक्स निकलना है तो आपका फॉर्मूला ये लगता है ई डॉट ds। इस तरह से टोटल इंटीग्रेशन ई डॉट ds, टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, यानी होल सरफेस से। ये स्मॉल एरिया से निकला ds। अब थीटा वगैरह हम इसमें कंसीडर करेंगे। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो डी फाई इक्वल्स टू जैसे डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, इससे पहले आपने पढ़ा है एरिया वेक्टर नहीं होता है, इससे पहले मेंसुरेशन में, लेकिन यहां पर एरिया को वेक्टर लिया गया है। इट मींस इसका डायरेक्शन है। जैसे हम रजिस्टर की बात करते हैं, अब इसमें एक सरफेस ही हो गया। देखो ये जब भी सरफेस है तो इसका मैग्नीट्यूड, तो इसकी लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया जो आएगा वो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसका हम डायरेक्शन निकालने जाएंगे सरफेस का, तो ऑलवेज ये इसको ध्यान रखना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे इस सरफेस का इधर ये डायरेक्शन हो गया, इस सरफेस का निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो गया, इस सरफेस का डायरेक्शन निकालोगे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन हो गया, इस सरफेस का निकालोगे तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। सपोज इसका निकालना है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जैसे इसमें आप इसी से बढ़ रहे हैं, डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इसमें केस, पहला केस ए थीटा 0, ए थीटा 0, तो कॉस 0 कितना होता है? यस। तो डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अब ये मीनिंग क्या निकला थीटा 0 का? थीटा 0 का मतलब है एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में जो एंगल है ई और डी एस में वो 0 है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से, इस डायरेक्शन में कैप की तरफ, इधर से इधर, और सरफेस आपका एरा, ये कंडीशन बन रही है। ये सरफेस यानी थीटा 0 का होगा सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये सरफेस। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, व्हेन सरफेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे आएगा इसके परपेंडिकुलर, इधर ई, तो थीटा क्या हो गया? 0। ध्यान रखना, लैंग्वेज में कई बार बोल देता है सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस समय थीटा 0 बोल रहा है परपेंडिकुलर। आपको लगता है 90, लेकिन होता नहीं हो 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर यही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये थीटा 0। क्लियर? दूसरा केस, इसका ही सेकंड केस, एक थीटा 90 डिग्री। अब थीटा 90
थीटा ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया और सरफेस आपने ऐसे ले लिया पैरेलल, तो एरिया वेक्टर ये गया इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा 90। थीटा 90 में cos 90 कितना होता है 0, थीटा cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना हो गया डी फाइव इक्वल्स टू, एक मिनट ढंग से लिखता हूं, टेढ़ा हाथ हो गया, डी फाइव इक्वल्स टू ई डी एस cos 90, cos 90 0, डिफ्लेक्स 0। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो फ्लक्स कितना होगा 0। एक केस इसमें और ले सकते हैं आप, एक थीटा 180 डिग्री, ये थर्ड केस है, एक थीटा 180 डिग्री, तब देखो cos 180 आप जानते हो कितना होता है, वी नो दैट cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, तो यहां से डी फाइव इक्वल्स टू क्या बनेगा ई डी एस cos 180, cos 180 -1 ई डी एस। अगर नेगेटिव आ गया फ्लक्स में तो पॉजिटिव फ्लक्स ऑलवेज क्या इमर्जिंग फ्लक्स होता है, आउट गोइंग बाहर निकलने वाला, नेगेटिव फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स होता है, यानी सरफेस में एंटर कर रहा है वो इनकमिंग फ्लक्स है। पॉजिटिव फ्लक्स ऑलवेज आउट गोइंग, हम निकालते ही आउट गोइंग ही है, पॉजिटिव फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है आउट गोइंग फ्लक्स है, और नेगेटिव फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स है, ठीक है। तो ये ई डॉट डी एस। अब इसी फॉर्मूले को जैसे टोटल फ्लक्स निकाला ऐसे इंटीग्रेशन कर देते हैं, कई बुक इसको ऐसे भी लिखते हैं टोटल फ्लक्स को फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ये क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में यूज रहता है, इजी रहता है लिखना, ई डॉट ए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टोटल एरिया, जो भी एरिया है, और एरिया का डायरेक्शन निकालने का तरीका वही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ये बात क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन से लेते हैं, अच्छा इसकी यूनिट, इसकी एसआई यूनिट आपका फाई यही तो बना ई डॉट ए, या ई ए कॉस थीटा ऐसे लिख देता हूं, डॉट प्रोडक्ट हटा दोगे ई ए कॉस थीटा। अब ई क्या होता है आपका एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या बनी फोर्स की ई की न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, एरिया की क्या है मीटर स्क्वायर कॉस थीटा डायमेंशन लेस, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपकी फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, जैसे सपोज कोई एग्जांपल लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड 6i + 2j + 3k, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट लिख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड 6i + 2j + 3k न्यूटन पर कूलम, देन फाइंड द फ्लक्स, देन फाइंड, मैं शॉर्टकट बोल रहा हूं, देन फाइंड द फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू द xy प्लेन, xy प्लेन हैविंग एरिया, सिंपल लेता हूं 20 स्क्वायर यूनिट, हैविंग एरिया 20 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस एरिया से बताओ जिसका एरिया कितना है 20 यूनिट, जो किस में लाई करता है XY प्लेन में, XY प्लेन में लाई करता है। अब देखो ये तो IJK में है, तो XY प्लेन को भी IJK में लेना पड़ेगा, तो एक ध्यान रखना, जैसे सपोज मैं ये डस्टर लेता हूं, डस्टर में ये देखना ये X ये Y, ठीक है, ऐसे ले रहता हूं, ये Y हो गई, देख रहा है आपको, ये Y ये X ऐसे ही कमरे की तरह, और ये हो जाएगा Z, तो XY प्लेन आपका ये हो गया, ये X एक्सिस ये Y एक्सिस, ठीक है, तो ये आपका Z एक्सिस हो गया, ये 3 डायमेंशन बन गया। अब XY प्लेन ही हो गया, तो XY प्लेन का एरिया वेक्टर निकालोगे इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा है Z, और Z में यूनिट वेक्टर क्या होता है K, तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा XY प्लेन का Z। तो ये ध्यान रखना, यहाँ
जब भी एक्स वाई प्लेन में एरिया दिया तो उसका डायरेक्शन किस में आएगा, जेड, जो नहीं है उसमें जेड नहीं है। अगर वाई जेड प्लेन दिया, जैसे वाई जेड इसको ले लोगे तो वो एक्स में आ जाएगा। वाई जेड का डायरेक्शन क्या आएगा, एरिया लाइंग इन वाई जेड प्लेन आई। एक कौन सा रह गया, जेड एक्स, जेड एक्स प्लेन का क्या आएगा डायरेक्शन, जे। अब इसमें क्या बोला है, ये ध्यान रखना, अब इसमें बोला E6i प्लस, ये क्यों आया इसका भी रीजन नहीं बता दिया। ऑलवेज जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आएगा, जेड एक्सिस, जेड एक्स के अलग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। ऐसे ही वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस, उसका यूनिट वेक्टर होता है आई। अब इसमें फ्लक्स निकालना है आपको, एरिया कितना है 20, तो जो एरिया वेक्टर ले रहे हो आप वो मैग्नीट्यूड तो हो गया 20, प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन का डायरेक्शन क्या आएगा, के कैप। और आपका इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये टोटल फ्लक्स के लिए लिख दिया। ई कितना है आपका, ये लिख दिया 6i प्लस 2j प्लस 3k डॉट एरिया 20k। और डॉट प्रोडक्ट तो आपको करना आता है, k डॉट आई 0 हो जाएगा, k डॉट जे 0 हो जाएगा, k डॉट के होगा 1, तो 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 3 60 फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, यहां से लिख दो, ई का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। ये फ्लक्स आ गया, इमर्जिंग फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो एक्स वाई प्लेन में, इसका यूनिट है 20 स्क्वायर यूनिट।